अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं। आज है हमारा इस्लामाबाद में लास्ट डे और कल जो है हम नारायण से वापस आए थे। बट रात से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि शायद ही मैंने ऐसी तूफ़ानी बारिश देखी हो। तो पूरी रात इतनी बारिश के बाद हमने इतना वेट किया कि बारिश रुके तो अभी हम जो है वो डाइनो वैली जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी और वहाँ का रास्ता भी जो है वो थोड़ा सा स्लोप पर है, तो इसलिए हमारा फिर वहाँ का जो है प्लान कैंसिल हो गया। तो बस उसके बाद फिर जो है हमने सोचा आज का दिन जो है हमने वेस्ट नहीं करना किसी भी कीमत पर, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना हो। तो बस आज जो है फिर हमने बहुत मुश्किलों के साथ जो है वो उबर अरेंज की और हमने कहा कि चलें और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम जो है मोनूमेंट वही विज़िट कर लेते हैं। तो अभी जी हम आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान मोनूमेंट में, और जब हम आए हैं और आप देखें ज़रा हमारी एक्साइटमेंट का आलम कि पूरा मोनूमेंट खाली था और सिर्फ हम थे जो वाहिद मोनूमेंट देखने आए हुए थे। और जब हमने काफ़ी सारा घूम लिया उसके बाद हमें एक और फैमिली मिली, वो भी शायद हमारी ही तरह शायद कराची से आई हुई थी, तो वो भी मोनूमेंट घूमने आई हुई थी। यानी पूरे मोनूमेंट में सिर्फ 2 फैमिलीज़ थी, एक हम थे और एक कोई और थी। लेकिन खैर मोनूमेंट में आके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक तो इतना अच्छा ये बना हुआ है जगह, मतलब यहाँ पर आपको इतनी सारी जो इन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं वो बहुत अच्छी लगी और उसका पूरा जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैंने तो पहली बार अपनी लाइफ में इस्लामाबाद देखा है। इससे पहले जो है फैसल मॉस्क देखी थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। और अब इसका आर्किटेक्ट देखा है तो इसका भी डिज़ाइन इस कदर खूबसूरत था और ऊपर से सबसे बड़ी बात इस कदर हसीन मौसम, इतना अच्छा मौसम। और सिर्फ थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, जैसे ही हम यहाँ पर आए और बारिश जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई थी। यहीं पर वो आपको साइड में एक और फैमिली नज़र आ रही होगी, वो भी आई थिंक शायद कराची से ही आए हुए थे और वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी और बस पूरे मोनूमेंट में वो थे और हम थे। लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया क्योंकि जैसे ही हम वहाँ गए तो दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो हमने फिर उबर अरेंज की, बट कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा बारिश में जो है वो फिर कन्वेंस भी अवेलेबल नहीं होती हैं। और ये तो फिर इस्लामाबाद था कि यहाँ पर इतने मतलब रोड क्लियर थे, साफ़ सुथरे थे, कोई बहुत ज़्यादा पानी जमा नहीं हुआ हुआ था। और अगर यही बारिश कराची में होती तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता। तो यहाँ जो हरीम भी है, हरीम भी खूब इंजॉय कर रही थी क्योंकि इतनी बारिश मैंने शायद अपनी लाइफ में पहली बार देखी हो। क्योंकि ये शायद अल्लाह ताला की रहमत थी कि हम बहुत सालों के बाद जो है ये हमने ट्रिप प्लान किया था। और जब हमने ये ट्रिप प्लान किया था तो हम इतनी गर्मी से तंग आ गए थे। कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी थी उन दिनों में कि बस दिल चाह रहा था कि कोई अच्छा सा मौसम देखने को मिले। और बस फिर अल्लाह का करम हुआ कि जैसे ही हम इस्लामाबाद में पहुँचे हैं और ट्रेन से उतरे हैं और बारिश शुरू हुई थी। और उसके बाद जो है हमारा 1 वीक का ये ट्रिप था। उसके बाद अभी तक हमें कंटिन्यूअसली हर दिन बारिश मिली है। कोई दिन कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जिसमें बारिश ना मिली हो। हमें थ्रू आउट द ट्रिप जो है बाबूसर, नारान, कागान, झील सैफुल मलूक, शोगरन हर जगह बारिश मिली है। और इस्लामाबाद में भी जिस दिन हम आए थे ट्रेन से उस दिन बारिश शुरू हुई थी और अभी जब हम दोबारा इस्लामाबाद आए हैं तो इतनी मतलब हंसी आ रही थी सोच के कि इस कदर अल्लाह की रहमत माशाल्लाह हम पर मेहरबान हुई है। इतनी अल्लाह की रहमत हमें मिली है कि मतलब जितना ज़्यादा हम परेशान थे, गर्मी से तंग आए हुए थे, अल्लाह ताला ने हमारा ये जो ट्रिप है उतना ही ज़्यादा मेमोरेबल बना दिया। लाइफ टाइम जो है हमें याद रहेगी ये जो हमने ट्रिप किया था। इतना हसीन मौसम, उसमें इस्लामाबाद की ग्रीनरी और इस्लामाबाद की ब्यूटी इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा तो दिल चाह रहा था बस मैं तो यहीं पे सेटल हो जाऊँ। और इतना खूबसूरत मौसम यार मैं बता नहीं सकती, इस कदर खूबसूरत मौसम था। और उसमें जब आप अच्छी-अच्छी जगह जो हैं उसको डिस्कवर कर रहे हो, उनको देख रहे हो, और मतलब मैंने तो चूँकि पहली बार विज़िट किया था तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि हम तो मतलब वही बात है आप जिस शहर में रहते हैं शायद वहाँ की चीज़ों का आपको उतनी कदर नहीं होती है। जैसे हम कराची में रहते हैं तो हम हार्डली शायद बचपन में ही कभी कायद-ए-आज़म के मज़ार पर गए होंगे, इतना ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। लेकिन आप जब कहीं दूसरे किसी शहर जाते हैं तो फिर वहाँ की जगहों को शायद आप ज़्यादा अच्छे से देखते हैं।
और यहाँ पे जी ये पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम भी बना हुआ था, लेकिन वो भी चूँकि बारिश की वजह से क्लोज़ था और एक तो कोई था ही नहीं, हमारी फैमिली थी और एक और उसके बाद फिर हमने थोड़ा-सा बस ये जो उनका मिरर था, ग्लास था, उसमें से ही हमने जो है थोड़ा-सा उसको देख लिया और अंदर की चीज़ें शायद वीडियो में इतना क्लियर नज़र ना आ रही हों, लेकिन हमें दिखने में उस ग्लास से नज़र आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख सके। एक तो शाम इतनी हो गई थी और दूसरा कोई था भी नहीं, क्लोज़ था। देखिए पूरा मोनूमेंट खाली था और उसके बाद फिर बच्चों को लग गई थी भूख और हमें तो कन्वेंस मिलना ही इतना मुश्किल था। फिर हमने कहा अब क्या करें, क्योंकि हम जब होटल से निकले थे अपने तो हम खाना खाकर निकले थे दिन का, और बच्चों का तो आपको पता है इतना ज़्यादा चलने और घूमने के बाद फिर भूख लग जाती है। तो फिर हम जा रहे थे जी अभी फूड स्ट्रीट की तरफ, लेकिन आप रास्ते देखें कहीं पे भी आपको जो है वो गंदगी कचरे के ढेर नज़र नहीं आएंगे। मतलब इतना खूबसूरत होता था हमारा कराची भी किसी टाइम, बट अब तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि सिवाय कचरे के कुछ नज़र नहीं आता। तो फाइनली जी हम आ गए थे यहाँ पे फूड स्ट्रीट, और फूड स्ट्रीट पे जैसे ही हम आए तो बच्चों को दोबारा से ये बट कढ़ाई और ये सब देखकर नारायण याद आ गया। क्योंकि जब हम नारायण गए थे तो जगह-जगह जो है वहाँ पे बट कढ़ाई मतलब शाहीन शिनवारी और पंजाब टिक्का हाउस और इस तरह के जो नेम्स हैं, अरे वही नेम्स यहीं पर जो है रिपीट हो रहे थे। तो बच्चे भी ये कह रहे थे कि वो बाबा वही जो नेम्स वहाँ हमने देखे थे नारायण में, यहाँ पर भी सेम वही रिपीट हो रहे हैं, बट अब हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि ऑब्वियसली बारबेक्यू और ऐसे आइटम तो हमने वहाँ भी खाए थे और यहाँ पे भी सेम वही था। तो फिर जो है हमने कहा था, मैंने और सज्जाद ने सोचा कि हम जो है वो सेवर से अपने लिए पुलाव ले लेंगे कबाब के साथ। बहुत अच्छा लगा था हमें यहाँ का पुलाव और आई थिंक फेमस भी है, बट बच्चों ने कहा कि नहीं हमने ये वाली चीज़ें नहीं खानी है, हमें पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर बच्चों के लिए हम यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप में आ गए थे, बट अगेन यहाँ पे भी कोई नहीं था। अब आप खुद सोचें इतनी तेज़ बारिश में कौन निकलेगा, और हम सिर्फ इसलिए निकले थे कि क्योंकि हमारा ये आज का लास्ट डे था और नेक्स्ट डे जो है हमारी ट्रेन है सुबह की। तो सुबह की ट्रेन है तो इसलिए फिर हमने कहा बस आज का डे जो है वो अपना वेस्ट नहीं करेंगे। हम जितना एंजॉय कर सकते हैं, बारिश हो या कुछ भी हो, आज हम अपना पूरा एंजॉय करेंगे कि पता नहीं फिर कभी किस्मत में कब आना हो, तो हम अपना आज का दिन खूब अच्छे से एंजॉय करके जाएंगे। तो बस काफ़ी फिर हमने आधा पौना घंटा वेट किया, क्योंकि कोई इतना था ही नहीं रश। तो फिर उन्होंने बच्चों के लिए भी हमारा पिज़्ज़ा आ गया था और बच्चों ने फिर वही खाया, क्योंकि उनको बस यही था कि हमने यही खाना है और बहुत खुश हो गए थे। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और हादी हंजला के साथ साथ हरीम ने बहुत एंजॉय किया था। और पिज़्ज़ा में वो बात नहीं थी जो हमें कराची के पिज़्ज़ा वगैरह में मिलती है। ओवरऑल जो है मुझे पिंडी और इस्लामाबाद का खाना इतना ख़ास अट्रैक्ट नहीं किया। जो बात हमारे कराची के खानों में वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली, पाकिस्तान में आप कहीं भी खाएँ तो वो बात नहीं आती। अभी हम जो हैं जी वापस जा रहे थे अपने होटल की तरफ और अभी हमने जाके फिर पैकिंग वगैरह भी करनी थी। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि इस कदर ग्रीनरी साफ़ सुथरी इतनी खूबसूरत लग रही थी। देखिए शायद कैमरे से आपको वो ब्यूटी इतनी समझ या नज़र अच्छी ना लग रही हो जितनी मुझे रियल आई से देखने में लग रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये बारिश हो गई तेज। चलो चले यार, सब भीग जाएंगे यार।